दोस्तों नमस्कार। सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों हम फिर न्यूयॉर्क में हैं, हडसन यार्ड में, और यहाँ पर टेम्परेचर है -2। पिछले एपिसोड में हमने आपसे कहा था कि विदेश यात्रा इतनी मुश्किल नहीं है, बस सोच का फेर है, थोड़ी समझदारी की ज़रूरत है। तो दोस्तों बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार देश से बाहर जाना, पहली बार विदेश जाना, थोड़ा सा हिचकिचाहट तो होती है। पर दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, जब उसकी प्रक्रिया की कोई ख़ास दिक्कत नहीं है तो फिर हिचकिचाहट कैसी? एक बार तो कदम रखना ही पड़ेगा ना। तो दोस्तों आज हम आपको उस भ्रम के बारे में बताएंगे जो कि बाहर कहीं नहीं है, वो हमारे दिमाग में है, और उस भ्रम की वजह से हम कई बार बहुत आसान यात्राएं नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों उन भ्रमों को मैंने कोशिश की है कि उसको एक कायदे से अरेंज करके आपके लिए पेश करूं। तो दोस्तों भ्रम नंबर 1 है कि ये घूमना फिरना ये सब फालतू का खर्चा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारी पिछली पीढ़ियां जिस तरह से ज़िंदगी जीती थी, तो उन्हें सबसे पहले ही बताया जाता था कि बचत करिए। अगर 4 रुपये कमा रहे हैं तो 3 रुपये की बचत करिए, और मकान बनाइए, प्लॉट खरीदिए, एफडी कराइए, बैंक बैलेंस बढ़ाइए। लेकिन घूमने का कहीं जिक्र नहीं आता था। और ऐसे में अगर कोई घूमने की बात करे तो कहते थे कि ये तो बर्बादी है, पैसे का बिल्कुल दुरुपयोग है, क्या ज़रूरत है इस सब की। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, आज हम लोगों का सोच बदल चुका है। आज की पीढ़ी तो न जाने क्या क्या कर रही है, लेकिन मैं अपनी और आपकी पीढ़ी की बात भी बता रहा हूं कि वो लोग ये समझने लगे हैं अब कि घूमना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह हमारे पास एसेट होता है एक मकान जो हमें सुरक्षा देता है, ठीक उसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर भी एसेट होता है वो अनुभव, वो चीज़ें जो हम अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर, अलग अलग सोसाइटीज़ में जाकर, अलग अलग तरह के लोगों से मिलकर हम उनकी सभ्यता के बारे में, उनके नियम कानूनों के बारे में, उनको ज़िंदगी जीने के तरीके उनके देखने के बाद हमको पता लगता है कि ज़िंदगी में ऐसा भी हो सकता है। और वो जो पूरा का पूरा ख़जाना है अनुभव का, वो हमें काम आता है जब हम घर में होते हैं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं। कई बार हम इसी चक्कर में लगे रह जाते हैं कि भाई पहले मकान बनाएंगे, फिर प्लॉट खरीदेंगे, फिर एफडीआर कराएंगे, फिर म्यूचुअल फंड लेंगे, और इतने दिनों में हम लोग बूढ़े होने लगते हैं। कभी सोचने लगते हैं कि बच्चे सेटल हो जाएंगे तब घूमने जाएंगे, कभी सोचने लगते हैं कि बेटी की शादी हो जाएगी तब घूमने जाएंगे, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद तो हम वर्ल्ड टूर पे निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों तब तक घुटने काम करना बंद कर देते हैं, तब तक आदमी की सोच बेकार हो जाती है, तब तक उसकी ऊर्जा ख़त्म हो जाती है, और उनका मन ही नहीं करता है कि घर से बाहर निकले, और कई बार शरीर भी क्षमता नहीं रखता इतनी कि हम लोग बाहर जा सकें। तो अलर्ट हो जाइए, और ये सारे विचार जो पुराने ज़माने के हैं इनको निकाल के फेंकिए और बैग पैक करना शुरू कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। तो दोस्तों आज आपके साथ ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, और ख़ास तौर पे मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है जो लोग आज तक विदेश गए नहीं हैं और जाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ अगर आप मेरे वीडियो में बने रहे, जो कि 8-10 मिनट का टोटल है, तो आप हिम्मत कर ही गुजरेंगे और ज़रूर किसी न किसी कंट्री के लिए बैग लेकर निकल पड़ेंगे। तो दोस्तों दूसरा भ्रम मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि विदेश जाने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल है। ये ज़्यादातर लोग कहते हैं अरे यार बड़ी दिक्कत है यार, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, पहले पासपोर्ट बनाओ, फिर वीज़ा बनाओ, फिर विदेश के लिए अलग इंश्योरेंस होते हैं, उनकी कंपनी विदेशों में होती है, वो पता नहीं कैसे किया जाता है। फिर आपको वीज़ा लेना होता है तो आप एम्बेसी में जाते हैं, वहाँ पे बायोमेट्रिक्स होता है, और जाने कैसे कैसे करके आपको वीज़ा अलाउ होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। आजकल रेडीमेड एजेंट्स होते हैं जिनको कि आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दीजिए, वो आपसे सारे काम खुद कर देंगे और आपको इस योग्य बना देंगे कि आप सिर्फ वहाँ जाके अपने बायोमेट्रिक्स उंगलियों के निशान दे के आएँ, और आपकी पासपोर्ट पे स्टैंप लग के आपको 4 दिन में 6 दिन में मिल जाए, और आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा विदेश के लिए घर से निकलना। तो दोस्तों ये जो मन में धारणा है कि विदेशों में बड़ी दिक्कत आएगी जाने में और प्रॉब्लम आएगी, आप ये बताइए कि जिन कंट्रीज़ का बिजनेस ही टूरिज़्म होता है वो क्यों ऐसी कोशिश करेंगे कि आप लोग वहाँ ना जाएं?
क्योंकि जितने ज़्यादा विदेशी लोग उनके यहाँ घूमने के लिए आएंगे उतना ज़्यादा उन्हें रेवेन्यू आएगा, उतना ज़्यादा उनकी इनकम होगी। उनका तो व्यापार है, तो वो आपको क्यों नहीं आने देंगे। इसलिए आजकल वहाँ जाना और टूरिस्ट के लिए रहना बहुत ही आसान कर दिया है उन लोगों ने। और हमको उसको घूमने के लिए वहाँ की टैक्सी का सिस्टम, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही एथिकल वे में सारे काम वहाँ पर होते हैं और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। दोस्तों, ये विदेश जाने के लिए जो भ्रम नंबर 3 है वो भी बड़ा मज़ेदार है। लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि वहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता है तो सिर्फ नॉनवेज मिलता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है दोस्तों। आज इंटरनेशनल टूरिज़्म का युग है। कोई दुनिया का देश ऐसा नहीं है कि जहाँ पर वेजिटेरियन फूड ना मिलता हो। और इंडिया का तो 140 करोड़ की जनता है, सारी दुनिया में जाती है। तो इंडियन मार्केट्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, इसके अलावा इंडियन फूड के लिए स्पेशली रेस्टोरेंट है। और ज़्यादातर अच्छे शहरों में जहाँ आप घूमने जाते हैं वहाँ आपको इंडियन फूड मिल जाता है। लेकिन अगर आप चाहें कि भाई राधे चाट भंडार के छोले भटूरे मिल जाएं या सुखदेव ढाबे के पराठे मिल जाएं, तो वो तो मुश्किल है, क्योंकि उस तरह के ना तो मसाले यहाँ पर मिलेंगे और ना ही उस तरह की प्रिपरेशन मिलेगी, क्योंकि वहाँ के शेफ़ वहीं के हैं, वो यहाँ तो नहीं आके बनाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप जाते हैं और आपको थोड़ी बहुत क्रेविंग इंडियन फूड की होती है तो आपको चाहिए कि आप मैगी के 10, 20, 50 पैकेट साथ लेके चलें। इसके अलावा चाय के पाउच और दूध के, अमूल के पाउच साथ लेके चलेंगे तो आपको चाय का भी मज़ा आ जाएगा, और जब कभी रात को भूख लगेगी तो आप मैगी से भी उसको पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, भ्रम नंबर 4 की बात करें तो भ्रम नंबर 4 कहता है कि जब हम पहले से सोच लेते हैं ये काम हमारे बस का है ही नहीं, अरे यार विदेश की यात्रा, इतने सारे कागज़ बनाने हैं, कैसे होगा, ये यार मुझसे होगा ही नहीं। अगर हम पहले से ही किसी काम के लिए ये सोच लें कि ये हमसे होगा नहीं, तो फिर वो नहीं होगा, हम लोग निर्णय ले ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपनी सोच थोड़ा सा सकारात्मक कीजिए, पॉजिटिव कीजिए कि हम कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि विदेश यात्रा इतनी महंगी नहीं है जितनी कि यहाँ लोकल की यात्राएं पड़ जाती हैं। कई बार हमको पता ही नहीं चलता। हम लोग लोकल यात्रा पे जाते हैं और जब घर आके दोबारा हिसाब लगाते हैं तो पता लगता है कि विदेश यात्रा से भी ज़्यादा खर्चा हो गया। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसकी प्लानिंग प्रॉपरली करें, और निश्चित रूप से विदेश यात्रा एक बहुत ही आरामदेह और बहुत ही कम खर्च में की जा सकती है, ऐसा मेरा अनुभव है। भ्रम नंबर 5 है हमारा डिलेइंग एटीट्यूड। कई बार हम लोग जो इस तरह के काम पहली बार करते हैं, हम घूमने के लिए विदेश जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं, तो थोड़ा सा डर मन में होता है, हिचकिचाहट होती है, संकोच होता है, और हमको लगता है कि बहुत सारा पैसा खर्च होने वाला है, तो हम उसको डिले करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि चलो अगले साल देखेंगे, चलो ये काम हो जाए उसके बाद देखेंगे, चलो ये मकान बन जाए फिर देखेंगे, चलो ये पूरा कर लें फिर देखेंगे, और ये करते करते हम उसको डिले करते चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे खतरनाक भ्रम है, इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। जब हमने कोई चीज़ सोच ली तो सोचना चाहिए कि उसको कर डालें। तो अगर आप सोच समझ के प्लान करके जर्नी करेंगे तो कभी धोखे में नहीं आएंगे, और आपको जर्नी का भी मज़ा आएगा और एक्सपीरियंस भी ऐसा मिलेगा कि जो आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। तो फिर दोस्तों, शुरुआत कहाँ से करें? अब सवाल ये नहीं है कि यात्रा महंगी है कि कैसे करेंगे, कि प्रक्रिया कैसे करेंगे, ये बात तो ख़त्म हो गई। बात ये आती है कि अगर हम पहली बार विदेश की धरती पर कदम रखना चाहते हैं तो कौन सा कंट्री हमारे लिए सबसे ज़्यादा सही होगा, कंफर्टेबल होगा, एमिकेबल होगा। तो मुझे लगता है कि दुबई हिंदुस्तान के लिए, दिल्ली वालों के लिए एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, क्योंकि दिल्ली से दुबई की दूरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है और वहाँ पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे अच्छी बात, कोई कल्चरल शॉक नहीं है। वहाँ आप जाते हैं तो आपको अपना जैसा लगता है। बहुत ही खूबसूरत देश है और बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। इंडियन फूड्स वहाँ प्लेंटी में अवेलेबल है, और आप टैक्सी और वहाँ रुकना और ये सब, और भाषा का कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी भी बोल सकते हैं, आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं, आप उर्दू भी बोल सकते हैं। तो अब बात आती है कि वहाँ का बजट क्या होगा। अब दुबई के लिए अनुमानित बजट की बात करें तो दिल्ली से दुबई 5 से 7 दिन प्रति व्यक्ति, फ़्लाइट 30 से 40 हज़ार रुपये। हाँ, इसको कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने पहले बुक करना पड़ेगा। स्टे 40 से 50 हज़ार रुपये।
और फूड और ट्रांसपोर्ट 30 से 40, मैक्सिमम 50, यानी कुल खर्च 1 से 1.5 के बीच में, 1 से 1.30 के बीच में हो जाएगा। सिंगापुर भी बहुत अच्छी जगह है। ये विदेश यात्रा समझने के लिए पहली पाठशाला की तरह है। इमिग्रेशन आसान, वर्ल्ड क्लास मेट्रो, वेजिटेरियन ऑप्शंस, सेफ्टी लेवल बहुत हाई है। इस यात्रा को करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि देख लेंगे, संभाल लेंगे। सिंगापुर के लिए अनुमानित बजट, दिल्ली से सिंगापुर 5 से 7 दिन प्रति व्यक्ति, फ्लाइट 35 से 50 हज़ार, स्टे 45 से 65 हज़ार और फूड एंड ट्रांसपोर्ट 30 से 50 हज़ार, यानी कुल लगभग 1,30,000 से 1,50,000 के बीच में हो जाएगा। तो दोस्तों, विदेश यात्रा के लिए डर है सोच का, भ्रम का कि हो पाएगा कि या नहीं, लेकिन जिस दिन हम ये पहला कदम विदेश की धरती पर रख देते हैं, सब कुछ बिल्कुल आसान हो जाता है। दोस्तों, घर जरूरी है, बचत जरूरी है, बैंक बैलेंस भी चाहिए, मगर जिंदगी के लिए अनुभव और रोमांचकारी यादें भी जरूरी हैं। यात्रा अमीरी से नहीं, हिम्मत और जोश से होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को भेजिए, क्योंकि इसका फ़ायदा सबको होना चाहिए। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर किसी और नए अनुभव को लेकर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।